सुप्रभात। आज हम एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 11 के आधुनिक काव्य छायावादोत्तर हिंदी कविता के अंतर्गत कवि रघुवीर सहाय की कविता रामदास को पढ़ेंगे। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। सधे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए। लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रहे। लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। इस कविता में रामदास उन सामान्य नागरिकों का प्रतिनिधि है जो आज की अर्धसामंती पूंजीवादी व्यवस्था में असहाय, विवश, लाचार होकर अपनी हत्या देखने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि वे शोषित हैं, उनमें वर्ग चेतना नहीं है। रामदास जानता है कि उसकी हत्या होगी, पर वह तटस्थता की मुद्रा बनाए कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। रामदास की हत्या किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं, उसकी व्यथा कथा द्वारा कवि पूरे समाज की दयनीय स्थिति बताना चाहता है। रामदास एक सीधा, सच्चा, निष्कपट, आस्थावान नागरिक था, परंतु पता नहीं क्यों शासक वर्ग तथा उसके समर्थक गुंडे उस पर शासन विरोधी होने का संदेह करने लगे थे। उन्होंने निर्णय करके योजना बना ली थी कि अवसर मिलते ही उसकी हत्या करके उसे मार्ग से हटा दिया जाएगा। रामदास अपनी पतली संकरी गली से निकलकर धीरे धीरे उस चौड़ी सड़क की तरफ चला जहां उसकी हत्या होने वाली थी। वह अकेला था और चलने से पहले एक पल उसे यह विचार आता है कि वह अपने साथ किसी को ले ले, पर अंततः उसने यह विचार त्याग दिया और अकेले ही उस स्थान की ओर बढ़ चला। तमाशबीन की तरह वहां भीड़ एकत्रित हो गई और प्रतीक्षा करने लगी कि कब हत्या का तमाशा शुरू होगा और कब वह ये तमाशा देखेंगे। बीच सड़क पर खड़े हुए रामदास के दोनों हाथ पेट पर टिके थे। लगता था कि वह कई दिनों से भूखा है और उसमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि सीधा तनकर खड़ा हो सके। उसे चलने या खड़े होने में भी पेट को हाथों से सहारा देना पड़ रहा था। सभी ऐसी जगह एकत्रित हो गए थे जहां वे सब हत्याकांड को अच्छी तरह देख सकें। उनके मन में निरपराध रामदास के प्रति दया, सहानुभूति और करुणा के भाव बिल्कुल नहीं थे और न उन अन्यायी अत्याचारी शक्तियों के विरुद्ध आक्रोश और घृणा थी। भोले भाले रामदास की हत्या की योजना बनाई थी जिन्होंने। अचानक गली में से एक गुंडा निकलता है जिसका पेशा ही हत्या करना है और उसके बदले पैसा लेना है। वह तीखे और ललकार भरे स्वर से कहता है, कौन है रामदास? किधर है? चल सामने आ। रामदास कौन है यह जानने के तुरंत बाद उसने अपने सधे हाथों में चाकू तौलकर रामदास पर प्रहार किया। वह चेतना शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ा। हत्यारे ने चाकू मारकर सबकी आंखों के सामने बीच चौराहे पर रामदास जैसे
निरपराध, निरीह और असहाय व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या करके न वह डरा और न ही उसके मन में ग्लानि का भाव पैदा हुआ और न अपराध बोध ने उसे क्षुब्ध किया। रामदास की लाश चौराहे पर पड़ी हुई थी। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और सब कह रहे थे, देखो देखो, यह रामदास मरा पड़ा है। उनके चेहरे पर भय, क्षोभ, घृणा आदि के भाव बिल्कुल नहीं थे, जिन्हें पता था कि रामदास की हत्या होगी। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज में शासन की छत्र छाया में पनपती गुंडागर्दी की ओर संकेत किया है, जनता की पराजय भावना तथा हीन मानसिकता की ओर संकेत किया है तथा सत्तावर के लोगों तथा बुद्धिजीवियों पर भी व्यंग किया है। तो इस प्रकार आज हमने रामदास कविता को पढ़ा और समझा।